ये दावे के साथ कहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो इतना बोनस देती हो। तो जितने का आपने सम इंश्योर्ड लिया है वो सारा सम इंश्योर्ड मिलेगा, जितना पैसा आपने भरा हुआ है वो सारा पैसा मिलेगा, और उतने ही साल का बोनस उसके नॉमिनी को सारा का सारा पैसा विदाउट हेडिंग। अच्छा। किसी भी तरह की कोई भी भगदड़ के बगैर उसको एक मात्र ऑफिस के अंदर आना है, फॉर्म साइन करने, और उसके घर उसके चेक पहुंच जाएगा। निवेश नहीं मिलता, आपको रिस्कवर जरूर मिल जाता है, परंतु हमारे यहाँ के दोनों है, निवेश भी है और रिस्कवर भी है। और हमारे डाक विभाग में बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो आम आदमी भी अपनी बचत कर सकता है। अरे यार पोस्ट कार्ड भेजकर देखो, आपको कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी, और आप उसको दिल के साथ लगा के रखोगे और सालों तक सजो के रखोगे। भी फलाने ने मेरे को मैसेज भेजा था, पोस्ट कार्ड भेजा था, और आज भी मेरे पास। उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हम लोग हैं विद्युत नगर परिसर में, जो डाक विभाग का ऑफिस है वहां पे हैं। डाक विभाग द्वारा बहुत अच्छी एक तरह से पॉलिसी चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। उसी विषय पे हम जानने के लिए विशेष तौर से पहुंचे हैं। वजीर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो डाक विभाग से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और विद्युत नगर पोस्ट ऑफिस है वहां पर ये बैठते हैं। तो पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे, फिर विस्तार से जानेंगे आम लोगों के लिए और बिजनेसमैन लोगों के लिए, और जो एक तरह से जो सर्विस करते हैं उन लोगों के लिए क्या ऐसी खास पॉलिसी है जिसके चर्चे दूर दूर तक इस समय हो रहे हैं। डाक विभाग की पॉलिसी वो है, उसके बारे में हम जानने के लिए आए हैं। वजीर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपके प्रांगण में हम लोग इस समय विद्युत नगर में। आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आपको हमारे को मौका दिया, और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपको ये जानकर के भी हमारा ये चर्चे हैं पॉलिसी के जगह जगह हो रहे हैं, और उसको सुन के आप यहाँ पर आए हैं। मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई सर आपसे मिलकर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाक विभाग पूर्णतः सरकारी है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो पॉलिसियां चल रही हैं, जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी व डिप्लोमा धारक के लिए या प्रोफेशनल डिग्री धारक के लिए ये होता है। एक तो अच्छा खासा इसके अंदर निवेश होता है सर। फिर इसके अंदर रिस्कवर भी मिलता है, जो अन्य पॉलिसियों में नहीं है। सब वहाँ पर निवेश नहीं मिलता, आपको रिस्कवर जरूर मिल जाता है, परंतु हमारे यहाँ के दोनों है, निवेश भी है और रिस्कवर भी है। और हमारे डाक विभाग में बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो आम आदमी भी अपनी बचत कर सकता है। और इसके साथ साथ हम दिलों से जोड़ने का काम करते हैं, पत्र भेजते हैं, इंटरनेशनल डाक भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, कोई भी आप अपने परिजन को गिफ्ट भेज सकते हो। और परंतु आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हाँ जी, जिसके चर्चे है। बिल्कुल सर। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर एक तो बीमा डिग्री धारक करवा सकता है, ज्यादातर कर्मचारी करवा सकते हैं। इसके अंदर एक मामूली सी प्रीमियम की एक किस्त बनती है और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है उसके अंदर। तो जैसे कि इस पॉलिसी का हम लोग बात करें, दायरा जैसे कि आप लोगों ने जो निर्धारित किया, सरकार ने जो की है, जो या तो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब, या फिर कोई अच्छी खासी इनकम करते हैं, किस टाइप के, मतलब कैसे लोगों के लिए पॉलिसी खास है? हाँ जी, हमारे पास ये पॉलिसी है सर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है जी। इसके अंतर्गत पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जी, दूसरा अर्ध सरकारी एम्प्लॉइज हो, या किसी कंपनी में लगा हुआ हो, हॉस्पिटल में लगा हुआ हो, CA हो, वकील हो। अच्छा, ठीक है जी। इनके हम पॉलिसी कर देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट लगा के। फिर जैसे गांव में जिनके पास ना तो वो एम्प्लॉय है ना डिग्री धारक है, तो उनका RPLI होता है, RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो हो जाता है, ठीक है जी। इसके अंतर्गत जब ये लेता है तो उनको जो बाद में मैच्योरिटी मिलती है बहुत अच्छी खासी मिलती है। हमारा जो बोनस है सबसे हटकर है, सबसे ज्यादा है जी। अच्छा, जितने भी पॉलिसी इस समय चल रही है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा एक तरह से आउटपुट आप लोग देते हैं? बिल्कुल, कोई भी नहीं देता है। 5200 रुपया बोनस है हमारा 1 लाख पर ईयर का। अच्छा, अगर आप मान के चलो एक पॉलिसी 1 लाख की चलाते हो 20 साल, आपको पूरे 20 साल में 1 लाख रुपए भरना है किस्तों के अनुसार, परंतु आपको हर साल 5200 रुपया मिलता रहेगा उसका। तो बहुत ज्यादा आउटपुट है।
मैं ये दावे के साथ कहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो इतना बोनस देती हो। तो वजर सिंह जी, इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे पॉलिसी की अगर स्टार्टिंग की बात करें, इस पॉलिसी में जैसे लगा कि चलो मैं डिग्री होल्डर हूँ और मैंने पॉलिसी करवानी है, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग कितने से, मतलब किस टाइप की वो है स्लैब है इसमें स्लैब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनते हैं। आपकी वो पॉलिसी कितने साल आप चलवाना चाहते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना साल आप चलवाना चाहते हो। लास्ट क्या है इससे 60 साल की एज तक। अच्छा, 60 साल के बाद आप नहीं ले सकते। अच्छा, आप 60 साल तक की जो रिटायरमेंट होने की अवधि है तब तक भी ये पॉलिसी ले सकते हैं? ले सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो 60 साल के बाद आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी, वो आपको सारा बोनस के साथ पैसा मिल जाएगा। अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो जितने का आपने सम इंश्योर्ड लिया है वो सारा सम इंश्योर्ड मिलेगा। जितना पैसा आपने भरा हुआ है वो सारा पैसा मिलेगा, और उतने ही साल का बोनस उसके नॉमिनी को सारा का सारा पैसा विदाउट हेडिंग, अच्छा, किसी भी तरह की कोई भी भगदड़ के बगैर उसको एक मात्र ऑफिस के अंदर आना है, फॉर्म साइन करने, और उसके घर उसके चेक पहुंच जाएगा। ये चीज तो कहने की जरूरत नहीं है कि डाक विभाग की अगर बात करें, पहले भी जैसे सेविंग के लिए लोग यूज करते हैं, तो सेविंग के लिए पैसा जमा कराते थे, मैच्योर होते ही पैसे आपके खाते में आ जाते थे, आपको चेक मिल जाता था। क्योंकि गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है संस्था है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस समय की जो योजना है, ताकि लोगों तक एक तरह से इस योजना का उनको संदेश पहुंचे और उसका फायदा लोग उठाएं, इसीलिए जैसे चर्चे हो रहे थे, तो फिर हमने वजीर सिंह जी से संपर्क किया। फिर उन्होंने कहा कि इसके पॉलिसी के बारे में तो लोगों को जागरूक होना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, तो उसी के तहत हम यहाँ पहुंचे और फिलहाल वो बता भी रहे हैं। तो इसके साथ साथ और क्या क्या आप लोगों की इसमें जैसे डाक विभाग द्वारा नए नए क्या ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को जानना जरूरी है? हमारे डाक विभाग में हर तरह की आपको स्कीम मिलेगी। छोटी से छोटी बचत सेविंग बैंक मिलेगा, आरडी मिलेगी जिसमें आप मंथली जमा कर सकते हो, पीपीएफ मिलेगा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का कोई भी कर सकते हो, सीनियर सिटीजन मिलेगा जिसमें 8.2 इंटरेस्ट मिलता है, और MIS मिलेगा, ठीक है जी। और सुकन्या समृद्धि योजना है जो आजकल लड़कियों के लिए उसके बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर है, और जिसके अंदर 8.2 ब्याज मिलता है, और वो भी कंपाउंडेड मिलता है, हर ईयरली मिलता है। और इसके अंदर लड़कियों के लिए उनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए। और फिर हमारे जो मेन है, जो हमारा डाकघर को हमेशा जाना जाता है, अभी डाकघर में केवल चिट्ठी आदान प्रदान होता है। बिल्कुल। परंतु आज के आधुनिक युग के अंदर हम चिट्ठी पत्रियों से भी हटकर हम सेविंग की तरफ जा रहे हैं, जो सदियों से चल रहे हैं हम यहाँ पर। और उसमें हम हर एक नागरिक का सुरक्षित कर रहे हैं, भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, उसके आने वाले जिंदगी में उसे क्या बनना है उसका पैसा निवेश करके उसको और ज्यादा आगे उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं। हम हर नागरिक को लेके जा रहे हैं, छोटे से बच्चे से लेकर हम बड़े बच्चे तक के हम भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं डाकघर। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देते हो तो शायद आपको वो फीलिंग नहीं आती है भी मैसेज किया किसी परिजन ने, परंतु एक हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड भेजकर देखो, आपको कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी, और आप उसको दिल के साथ लगा के रखोगे और सालों तक सजो के रखोगे भी फलाने ने मेरे को मैसेज भेजा था, पोस्ट कार्ड भेजा था, और आज भी मेरे पास। उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा, परंतु व्हाट्सएप का मैसेज आप जितनी बार एक बार पढ़ोगे परंतु उसको दोबारा देखो तक भी। बहुत अच्छी बात है। वजीर सिंह जी ने कहा कि जो चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान होता था बहुत पुराने उसमें, कि कहीं अगर हमने किसी को संदेश भेजना है या उनको विशेष करनी है या कोई जानकारी लेनी है तो चिट्ठी के माध्यम से आदान प्रदान होता था। और वही एक तरह से उन्होंने कहा कि अब भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज भेजेंगे तो एक बार एक तरह से देख लेंगे, व्यू कर लेंगे, उसके बाद उस पर गौर नहीं करते, लेकिन चिट्ठी या कोई पत्री आप भेज रहे हैं तो उसको संभाल के भी रखते हैं और उनको समय समय पे याद भी आता रहेगा, हाँ इस व्यक्ति ने मुझे भाई ये संदेश भेजा था। एक तरह से बहुत पुरानी यादें ताज़ा होने वाली बात अभी नहीं इन्होंने बताई है। तो जैसे कि लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जो पॉलिसी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि विद्युत नगर में जो आप लोगों का ऑफिस है वहाँ पे समय क्या है और आपका स्वयं का जैसे नंबर है, अगर संपर्क करें तो लोग किससे संपर्क करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं ये विद्युत नगर का परिसर है, यहाँ पर बहुत से एम्प्लॉइज हैं, हजारों में एम्प्लॉइज हैं। मैं यहाँ सभी को मैं ये एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैं ऑफिस का टाइम 9 बजे, मैं यहाँ 8 बजे आ जाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ 8 बजे आ जाता हूँ और पब्लिक की सेवा के लिए। कोई भी एम्प्लॉई
अगर उनको पास टाइम नहीं है तो वो पहले आ सकता है, मेरे से सारी जानकारी ले सकता है, कोई भी किसी तरह की भी सेवा ले सकता है मेरे से। ठीक है, पॉलिसी खुलवा सकता है, खाता खुलवा सकता है। शाम को 5 बजे तक का टाइम है, मैं शाम को 6 बजे जाता हूँ जी। ठीक है, 1 घंटा एक्स्ट्रा रहता हूँ भी, ऑफिस की इधर से छुट्टी ताकि होगी, लोगों को दिक्कत ना हो। इधर से छुट्टी होगी, 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा बैठता हूँ ताकि कर्मचारी छुट्टी होने के बाद मेरे पास आए, सारी जानकारी ले, हर तरह का सेवा का फायदा उठाए मेरे से। चलो, बलदेव सिंह जी से हमने बातचीत की, डाक विभाग में जैसे पोस्टमैन की उसमें है यहाँ पे, और यहाँ पे विद्युत नगर में जो पोस्ट ऑफिस है वहीं आपको, हालांकि ऑफिस जो समय है उससे पहले ये पहुंचते हैं और बाद में जाते हैं, ताकि जो ऑफिस में वर्क करने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो समय निकाल के आने में। तो इसके लिए सुविधा ये स्वयं भी प्रदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, साथ के साथ अपने पर्सनल टाइम देना भी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के पास इस समय का अभाव है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी फायदा दिया जाए, इस तरह के विचार इनके। और ये भी आपको जानकारी देने का यही तात्पर्य है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है आपके फायदे के लिए है, ताकि आप लोगों को पता लगे तो आप लोग यहाँ पहुंचे, जानकारी लें। समझ आए ना आए बात की बात है, लेकिन आपको इसके बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए वजह जी से, ताकि आपको लगता है कि और जितने भी पॉलिसी हैं और सारे के सारे जो कंपनियां एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी करती है उससे बेटर है, उससे फायदा आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में हम सेफ हैं, तो आपको तुरंत यहाँ से संपर्क करके पॉलिसी यहाँ पे लेनी चाहिए। तो और मैं बीच में एक बार आपको टोकता हूँ, क्योंकि आपने अपना नहीं बताया, आपने अभी आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, उसके बारे में क्यों मैं कोई नहीं, चलता रहता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अभी बता देता हूँ सभी को, क्योंकि सर ने अभी आते आते सबसे पहले अपनी पॉलिसी ली है, 10 लाख की पॉलिसी ली और बहुत ज्यादा खुश हैं। और इन्होंने भी बताया भी पहले भी जो पॉलिसी ले रखी है उसमें इतने मेरे को नाम मात्र प्रीमियम नहीं भरना पड़ा, बड़ा मोटा प्रीमियम भरना पड़ता था, परंतु डाकघर में आके मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम भरना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा बचत मिल रही है। मुझे ये भी हुआ कि एक ना सेफ पॉइंट से, मतलब सबसे अच्छा भी यही लगता है। डाक विभाग बहुत पुराना है सरकार का, और इसमें विश्वास भी ज्यादा है, सरकारी है, तो पूर्णतः सरकारी है, 100% सरकारी है। चलो, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वजीर जी। और ये वीडियो जितने भी दर्शक है शेयर भी करिए, और नंबर भी हम डालेंगे वजीर जी का, आप संपर्क करिए, फोन करिए, जानकारी लीजिए, इनसे मिलिए, और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली पॉलिसी ये है।